नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द एग्जाम विनर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत, जो सी टेट यूपी टेट 2021 में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। और ये सब्जेक्ट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र CDP के अंतर्गत है। और जो प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं वे प्रश्न हैं यहाँ पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपने कौन कौन से प्रश्न है इसको देखते हैं। पहला इसमें है प्रश्न संख्या 1। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? पहला लास्की, दूसरा मास्लो, तीसरा स्किनर, चौथा अरस्तू। बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा तीसरा, स्किनर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्या सहायता करता है? पहला, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, चौथा, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? पहला, अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। 3 का 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव का सिद्धांत नहीं है? दोस्तों, इसमें नहीं पूछा है। पहला, अनुक्रमिता, दूसरा, सामान्य से विशिष्ट, तीसरा, प्रतिवर्ती, चौथा, निरंतरता। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन 2, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। अगला प्रश्न संख्या 6। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? क्रम इसमें दिया हुआ है ऑप्शन। पहला, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, परस्पर संबंध का सिद्धांत। आगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 7। बाल विकास
का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा पहला, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला है प्रश्न संख्या 8, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैर पर? पहला, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही, 3 नंबर ऑप्शन सही है, विकास की दिशा का सिद्धांत। अगला है प्रश्न संख्या 9, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक अपने पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों के एक साथ चलाना सीखता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 9 का 3 नंबर, एकीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, इसमें देखेंगे दोस्तों, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। बी, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। सी, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषता दिखाई पड़ती है। ऑप्शन है केवल ए, 2 में है ए सी, 3 में है केवल बी, या चौथा में ये सभी। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही, ये सभी, ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। 3 ऑप्शन है, सॉरी। अगला है प्रश्न संख्या 11, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है? ऑप्शन पहला है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। बिल्कुल सही दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत सही है। प्रश्न संख्या 12, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? ए ऑप्शन बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए। बी, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए। सी, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण के लिए। बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? बुद्धि, शारीरिक कारण, आनुवंशिक कारण। बिल्कुल सही, ये तीनों सही हैं, ये सभी चौथा ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। कौन सा होगा इसमें दोस्तों?
ए बी, बी सी, ए सी और उपरोक्त सभी। 14 का 4 उपरोक्त सभी। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 में पूछता है शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की ए बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, बी प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, सी आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति जानकर शिक्षा देता है। इसमें से कौन सा होगा? केवल ए, बी सी, ए सी, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। पहला मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो 16 का हो जाएगा दोस्तों पहला मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का। चौथा ऑप्शन है बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही, 17 का 1 नंबर, बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन है 18 का 3 प्राथमिक शिक्षक के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके खाली जगह की जानकारी शिक्षक को हो। मित्रों की जानकारी, व्यवहार की जानकारी, ज्ञान की जानकारी या कक्षा के साथियों की। इसमें कौन सा होगा दोस्तों? बिल्कुल सही, 2 ऑप्शन सही होगा, व्यवहार की जानकारी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, दूसरा ऑप्शन बाल निर्देशन में सहायक, तीसरा शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, चौथा बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही होगा, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 जो 2011 में पूछा गया है सीटेट में। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। 21 का हो जाएगा दोस्तों तीसरा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 निम्न में से
कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ये संबंध नहीं पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य संगति की आवश्यकता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, शरीर की अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। क्योंकि इसमें दोस्तों संबंध नहीं पूछ रहा है तो ये से कोई लेना देना नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 23 का हो जाएगा 2 नंबर, निरंतरता का सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? पहला ऑप्शन, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होती है, या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 का पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? बिल्कुल सही, सभी की विकास दर समान नहीं होती। अगला है, यह प्रश्न सीटेट 2012 में पूछा गया है। 25 नंबर, आंशिक पुनर्बलन ऑप्शन है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। आंशिक पुनर्बलन। तीसरा है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। इसमें से 25 का हो जाएगा तीसरा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्बलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। अगला है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों चौथा नंबर ही होगा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष के पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? प्रश्न ये जो पूछा गया है 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भिन्न रूप से होता है। चौथा है विभेद व एकीकरण विकास के लक्ष्य हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा 4 ऑप्शन, चौथा विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28,
निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत नहीं समझना है, सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, 2015 में पूछा गया है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों तीसरा, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये सिद्धांत नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाल विकास सिद्धांत के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों नमस्कार।